हेलो साथियों, आज हम राजा राम मोहन राय विचारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हम पहले इसमें थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है और आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है। उन्होंने समाज सुधार, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी उन्हें भारतीय पुनर्जागरण जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में ऐसे बहुत से सामाजिक कार्य किए, जैसे उन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित करवाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने उन्होंने स्त्री विधवा पुनर्विवाह और स्त्रियों को संपत्ति में पुरुषों के बराबर हक दिलाने में वे पूर्ण समर्थक थे। उन्होंने शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था, हुगली जिला, बंगाल में। उनके पिता का नाम रमाकांत राय था, जो संस्कृत और वेदों के विद्वान थे। उनकी माता का नाम तारणी देवी। उन्हें संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी और बंगाली और हिंदी भाषा का ज्ञान था। उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग के सहयोग सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। यानी 1818 में सती प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने विख्यात आंदोलन प्रारंभ किए, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की नींव डाली पर औपचारिक रूप से ब्रह्म समाज का उद्घाटन 23 जनवरी 1830 को हुआ। ब्रह्म समाज रूढ़ियों के खिलाफ खड़ा किया गया एक सामाजिक समाज था। शिक्षा सुधार, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, विज्ञान और आधुनिक विचारों को बढ़ावा दिया। प्रेस और पत्रकारिता, उन्होंने संवाद कौमुदी बंगाली भाषा में एक पत्रिका लिखी और मिरातुल अखबार फारसी भाषा में नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की। मूर्ति पूजा के वो प्रबल विरोधी थे और एकस्वरवाद के समर्थक थे। नारी शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के पक्षधर थे। उपाधियां और सम्मान, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। भारत का पहला आधुनिक समाज सुधारक कहा जाता है। उन्हें भारत का पहला आधुनिक समाज सुधारक कहा जाता है और उन्हें राय की उपाधि उनके पिता से मिली थी और उनके पिता को भी राय की उपाधि पश्चिम बंगाल के नवाब से मिली थी। उनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, ब्रिटेन में या इंग्लैंड में हुई थी। राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक सुधारों के अग्रदूत थे। उन्होंने भारतीय समाज को अंधविश्वास और रूढ़ियों से मुक्त कराने के लिए अनेक प्रयास किए, जिससे भारत में आधुनिकता और प्रगति की नींव रखी जा सकी। राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार, ब्रिटिश शासन और सुधार व दृष्टिकोण। वे ब्रिटिश शासन के पूरी तरह विरोधी नहीं थे, बल्कि उन्होंने ऐसे कुछ सकारात्मक पहलुओं को भी स्वीकार किया। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन में न्याय, शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे सुधारों का समर्थन किया। वे भारतीय समाज को जागरूक और शिक्षित बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के पक्षधर थे। स्वतंत्रता और लोकतंत्र, उन्होंने ब्रिटिश शासन में भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने की मांग की। वे संवैधानिक शासन और प्रतिनिधि सरकार के समर्थक थे। वे प्रेस की स्वतंत्रता के बड़े समर्थक थे और इसके लिए ब्रिटिश सरकार से संघर्ष किया। मानवाधिकार और सामाजिक समानता, उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। वे महिलाओं के अधिकारों, विशेषकर शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों के समर्थक थे। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता का समर्थन किया। भारतीय समाज में राजनीतिक चेतना, उन्होंने भारतीयों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पत्रिकाओं के समर्थन किया, जिसमें संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, तोहफात उल मुहाउद्दीन प्रमुख पत्रिकाएं पुस्तकें थी। वे चाहते थे कि भारतीय समाज पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाए और अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता की ओर बढ़े। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का विरोध, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में किए जा रहे अत्याचारों और अन्यायपूर्ण कर प्रणाली का विरोध किया था। 1823 में जब ब्रिटिश सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और अपना प्रसिद्ध पत्रिका मिरातुल उल अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया। अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में बंगाल में और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में ब्रिस्टल या ब्रिटेन में। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी और कहाँ की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कोलकाता में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ब्रह्म समाज की नींव तो 20 अगस्त 1828 को रखी गई थी, जबकि ये औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन 23 जनवरी 1830 को हुआ था। मानवता की सेवा में सहयोग देने वाला कहकर राजा राम मोहन राय को किसने कहकर पुकारा था? तो ये जर्मी बेंथम ने कहा था। भारतीय पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता थे राजा राम मोहन राय। नवीन भारत के संदेशवाहक किसे कहा जाता है? तो नवीन भारत के संदेशवाहक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है।
उन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के माध्यम से राजनीतिक जागृति को जन्म देने के कारण उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के सूत्रधार किसने कहा था? तो उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के सूत्रधार कहा था। राजा राम मोहन राय ने अतीत तथा समकालीन दोनों संस्कृतियों की सर्वोत्तम गुणों को आत्मसात किया था। ये उनके बारे में किसने कहा था? तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनके बारे में ऐसा कहा था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि थी मुगल शासक अकबर द्वितीय ने। और उनको राय की उपाधि उनके पिताजी से मिली थी और उनके पिताजी को भी बंगाल के नवाब द्वारा ये उपाधि दी गई थी। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किसकी पत्रिकाएं थी? तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएं थी। संवाद कौमुदी एक बंगाल पत्रिका थी, जबकि मिरातुल अखबार एक फारसी पत्रिका थी। तोहफत उल मुहाउद्दीन किसकी पुस्तक है? तो तोहफात उल मुहाउद्दीन राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। राजा राम मोहन राय कौन सा अधिकारों के समर्थक थे? तो राजा राम मोहन राय भी जॉन लॉक और थॉमस पेन जैसे विचारकों के साथ साथ प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे, लेकिन वे जीवन स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के साथ साथ नैतिक अधिकारों के भी समर्थक थे। राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश दिया। उनके देशवासी स्वतंत्रता को खो बैठे हैं, इस बात का उन्हें गहरा दुख था। उनके बारे में ऐसा किसने कहा था? तो उनके बारे में ऐसा विपिन चंद्र पाल ने कहा था। विपिन चंद्र पाल एक गर्म दल के नेता थे। राजा राम मोहन राय को भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक किसने कहा था? राजा राम मोहन राय को भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक किसने कहा था? तो ये कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और राजा राम मोहन राय को भारत में संवैधानिक आंदोलन जनक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे सामाजिक व धार्मिक सुधारों को लागू करने की योजना के साधन संवैधानिक उनके उनके साधन संवैधानिक थे। वे सुधारों को लागू करने के लिए प्रार्थना पत्रों व प्रतिबंधों का सहारा लेते थे, इसलिए उन्हें भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा जाता था। एक स्वतंत्र राज्य या स्वतंत्र समाज की मांग करता है और यह स्वतंत्र समाज स्वतंत्र व्यक्ति की मांग करता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जन्मदाता किसने कहा था? तो ये कहा था के दामोदरन ने। राजा राम मोहन राय ने किस अध्यादेश को एडम का गलफंदा कहा था? तो प्रेस पर प्रतिबंध संबंधी अध्यादेश, जिसके विरोध में राजा राम मोहन राय ने मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद कर दिया था। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1822 में हुई थी।